नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार उमराव, एसोसिएट प्रोफेसर हार्टिकल्चर, चौधरी शिवनाथ सिंह सांडिल, पीजी कॉलेज माछरा। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने जो चर्चा की थी उसमें सीजनल फ्लावर्स या मौसमी फूलों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें जाड़े के फूल, गर्मी के फूल और बरसात के फूलों के बारे में चर्चा की गई थी। आज उन्हीं फूलों में से ये देखेंगे कि हम उन्हें पहचाने कैसे। पत्ती देख के, फूल देख के उनको हम उगा तो लेते हैं, लेकिन कई बार फूलों को, उनके नाम से हम परिचित नहीं होते। तो आज हम विंटर सीजन या जाड़े के ऋतु के फूलों के बारे में जो पहचान है उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, एनुअल्स या सीजनल्स क्या होते हैं? ऐसे पौधे, ऐसे फूल वाले पौधे जो अपना जीवन काल एक साल के अंदर या 6 महीने के अंदर ही पूरा कर लेते हैं, जिनमें से एक ग्रुप होता है विंटर सीजन या कूल सीजन एनुअल्स का, दूसरा होता है समर या वार्म सीजन एनुअल्स का, और तीसरा होता है रेनी सीजन या बरसात में उगने वाले एनुअल्स। समर सीजन और रेनी सीजन में एनुअल्स की संख्या बहुत कम है, जबकि विंटर सीजन में सीजनल्स पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए इस एपिसोड में विंटर सीजन के फूलों को हम 2 पार्ट में पहचानने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। तो पार्ट विंटर सीजन जो प्लेन्स में होते हैं वो उसको हम सीड सोइंग सितंबर में करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग अक्टूबर में करते हैं, और जिनके फूल नवंबर से मार्च तक आते रहते हैं। हिल्स में विंटर सीजन एनुअल्स के बीच फरवरी मार्च में बोते हैं, प्लांटिंग मार्च अप्रैल में करते हैं, और फूल मार्च से जून तक आते रहते हैं। अब चलते हैं विंटर सीजन एनुअल्स को हम कैसे पहचानेंगे, उनका नाम। और इस पहचान के साथ साथ मैंने ये भी कोशिश की है कि प्रत्येक पौधे का कुछ न कुछ जो औषधि गुण हो उसको भी दिखाने का प्रयास किया है। तो पहला है एस्टर या चाइना एस्टर। इसको हम चाइना एस्टर या एस्टर के नाम से जानते हैं, कैलेस्टिफस चाइनेंसिस इसका वानस्पतिक नाम है। ये मीडियम हाइट का पौधा होता है। इसमें सफ़ेद, गुलाबी, नीले रंग के विभिन्न आकार रंगों के फूल आते हैं। ये क्यारियों में लगाने के लिए, कट फ्लावर के लिए और गमलों में लगाने के लिए उपयुक्त पौधा है। इस पौधे से एस्टर टी बनती है और इसके फूल और जड़ें कान दर्द, गैस्ट्रिक पेन, बुखार इत्यादि में उपयोगी है। दूसरा पौधा है कॉर्नफ्लावर या बैचलर्स बटन। ये टाल नेचर का होता है। इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर या इससे ऊपर हो जाती है। इसको हम सेंचुरिया के नाम से जानते हैं, सेंचुरिया साइनस। ये भी क्यारियों के लगाने के लिए और कट फ्लावर के लिए उपयोगी है। इससे कॉर्नफ्लावर टी बनती है। ये शक्तिवर्धक होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, बिटर लीवर और गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करने वाली और बुखार को ठीक करने वाली होती है। कैलेंडुला, इसको पाट मेरीगोल्ड कहते हैं। इसमें विशेषकर ऑरेंज और येलो रंग के फूल आते हैं। कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस इसका वानस्पतिक नाम है। ये गेंदा कुल की फैमिली का पौधा है। ये मीडियम हाइट का पौधा है। इसमें पीले और नारंगी रंग के फूल आते हैं। ये गमले में लगाने के लिए, क्यारियों में लगाने के लिए और खुले फूल और कट फ्लावर के लिए उपयोगी है। ये एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। इससे कैलेंडुला ऑयल बनता है जो क्रीम में बहुत उपयोगी है। जो सौंदर्य प्रसाधन वाली क्रीम आती हैं उनमें कैलेंडुला ऑयल का उपयोग बहुत होता है। एक्रोक्लाइनम, इसको पेपर फ्लावर कहते हैं। इसके फूल जब हम टच करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्लास्टिक के बने हुए हैं। इसको एक्रोक्लाइनियम रोजियम या अब नया नाम हेलीप्टेरम रोजियम का हो गया है। ये भी गेंदा कुल की फैमिली का पौधा है। ये मीडियम हाइट का पौधा है। इसमें नारंगी, ऑरेंज, सफ़ेद
विभिन्न रंगों के फूल आते हैं। ये क्यारियों में लगाने के लिए, कट फ्लावर के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण है ये फूल सुखाने के लिए बहुत उपयुक्त हैं। इनको सुखा करके ड्राई फ्लावर बना के रख लेते हैं और ये साल भर फ्लावर अरेंजमेंट में उपयोगी हैं। स्वीट एलाइसम, कारपेट ऑफ स्नो, जैसे बर्फ़ में चादर बिछा दी गई हो जब ये फूलता है ऐसा महसूस होता है। इसको एलाइसम मैरीटीमम कहते हैं। ये ब्रेसिकेसी कुल का पौधा है। ये छोटा पौधा है, ड्वार्फ नेचर का है। इसमें बैंगनी, सफ़ेद और लिलैक रंग के फूल आते हैं। गमलों में लगाने के लिए, एजिंग किनारी बनाने के लिए और क्यारियों में लगाने के लिए बहुत उपयुक्त है। इसका औषधि गुण में ये अस्ट्रेंजेंट होता है। गोनोरिया, कोल्ड, कफ, पेट के दर्द, रेबीज इत्यादि में इसका औषधि उपयोग होता है। हालीहाक, एल्थिया रोजिया, ये इसकी पत्तियां भिंडी की पत्तियों की तरह दिखती हैं। ये भिंडी कुल का ही पौधा है। इसकी ऊंचाई 1.25 मीटर से लेकर 2 मीटर तक हो जाती है। टाल एनुअल है। ये स्क्रीनिंग पर्पज के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसमें विभिन्न रंगों के फूल आते हैं, सफ़ेद, क्रिम्सन, पिंक, रेड, येलो इत्यादि। इसका मेडिसिनल यूज के लिए उपयोगी है। इसकी चाय मेडिसिनल टी बनती है और श्वसन संबंधी और पाचन संबंधी समस्याओं के लिए ये औषधीय रूप से उपयोगी है। स्नैपड्रैगन या डार्क फ्लावर या ड्रैगन फ्लावर, इसको हम डार्क फ्लावर सामान्यतः कहते हैं, एंटीराइनम मेजस। इसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर यानी 1 फीट से 3 फीट की ऊंचाई तक ये बढ़ जाता है। इसमें सफ़ेद रंग के, पिंक कलर के, ऑरेंज, येलो, रेड इत्यादि रंगों के फूल आते हैं। इसके जब हम फूलों को ऐसे दबाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई डागी भौंक रहा है, इसलिए इसको हम डार्क फ्लावर कहते हैं। ये बेडिंग पर्पज के लिए, गमलों में लगाने के लिए, कट फ्लावर के लिए बहुत उपयोगी है। इसका ये औषधि रूप से बिटर है, सेडेटिव, स्टिमुलेंट उत्तेजक होता है और सूजन, इन्फ्लेमेशन, इंसोम्निया में उपयोगी है। ब्रेचिकाम को रॉकी डेजी या हॉक्सबरी डेजी कहते हैं। ब्रेचिकाम आइबेरिडीफोलिया, ये भी गेंदा कुल का पौधा है। इसकी ऊंचाई लगभग 1 फीट तक बढ़ती है। ये ड्वार्फ पौधा है, ड्वार्फ नेचर का, इसलिए एजिंग के लिए, किनारी बनाने के लिए बहुत उपयुक्त है। और ये राकरी के लिए, जहाँ पे पानी की कमी होती है, रॉक गार्डन में भी फूल वाले पौधों का जहाँ उपयोग किया जाता है वहाँ लगाने के लिए बहुत उपयोगी है। स्वीट सुल्तान, डेरी मेड, इसको सेंचुरिया मास्चाटा कहते हैं। ये गेंदा कुल का ही पौधा है। ये भी लगभग 3 फीट की ऊंचाई तक बढ़ जाता है। इसमें सफ़ेद, पीले, मावी कलर के फूल आते हैं। ये क्यारियों में लगाने के लिए, किनारी बनाने के लिए और कट फ्लावर के लिए बहुत उपयोगी है। इसका उपयोग टॉनिक के रूप में, एपेरिएंट, बुखार उतारने के लिए उपयोगी, फेब्रिफ्यूज और कफ के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एनुअल क्राइजेंथेमम, जो एक क्राइजेंथेमम होता है जो पेरिनियल होता है, जिसमें बड़े फूल आते हैं, वो गमलों में ज़्यादातर लगाया जाता है। ये क्यारियों में लगाने के लिए एनुअल क्राइजेंथेमम या क्राउन डेजी, इसकी ये टाल ग्रुप का पौधा है। इसकी ऊंचाई 3 फीट से 4 फीट तक बढ़ जाती है। ये गेंदा कुल का ही पौधा है। इसमें सफ़ेद और हल्के पीले रंग के फूल आते हैं। ये क्यारियों में लगाने के लिए, खुले फूलों के लिए इत्यादि के लिए बहुत उपयोगी है। इसको भी टॉनिक के रूप में, डायूरेटिक, कोल्ड, जुखाम, ताकतवर, ब्लड प्योरीफायर और यूरिनरी स्टोन्स के को ठीक करने के लिए मेडिसिनल पौधे के रूप में उपयोग किया जाता है। लार्कस्पर, डेल्फिनियम बर्बेई, रेननकुलेसी का पौधा है। रेननकुलेसी कुल का, इसमें सफ़ेद, पिंक,
मावी, वायलेट इत्यादि विभिन्न रंगों के फूल आते हैं। ये 50 से 90 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ जाता है, यानी टाल ग्रुप का पौधा है। ये भी क्यारियों में लगाने के लिए, गमलों में लगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त पौधा है। इसके सीड टॉक्सिक होते हैं और बुखारनाशक, मूत्रवर्धक, डायूरेटिक और परगेटिव होते हैं। लाइनेरिया, लाइनेरिया को टोड फ्लैक्स भी कहते हैं। लाइनेरिया वुल्गैरिस इसका वानस्पतिक नाम है। प्लांटाजिनेसी फैमिली का पौधा है। इसमें सफ़ेद, पिंक, रेड, पर्पल, येलो रंग के फूल आते हैं। ये 30 से 40 सेंटीमीटर ऊंचा होता है, यानी मीडियम ग्रुप का पौधा है, मीडियम हाइट ग्रुप का पौधा है। ये बॉर्डर, बेडिंग, राकरी, पार्ट्स इत्यादि में लगाने के लिए बहुत उपयुक्त है। इससे हर्बल टी बनती है जो एस्टेंजेंट होती है, लैक्जेटिव होती है, डायूरेटिक और एंटी डायरिया के रूप में बहुत उपयोगी है। कैलिफोर्नियन पापी या गोल्डन पापी, स्कालिया कैलिफोर्निका, पापावरेसी पापी कुल का पौधा है। इसमें पीले रंग के, ऑरेंज और लाल रंग के फूल आते हैं। 50 से 70 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है, यानी टाल ग्रुप का पौधा है। ये क्यारियों में लगाने के लिए बहुत उपयुक्त है। इसका औषधि उपयोग इंसोम्निया, दर्द, नर्वस एजिटेशन, रिलैक्सेशन, बेड वेटिंग इत्यादि में किया जाता है। गजेनिया, गजेनिया को हम ट्रेजर फ्लावर भी कहते हैं। गजेनिया स्प्लेंडेंस इसका वानस्पतिक नाम है। ये गेंदा कुल का पौधा है। इसमें पीले रंग के, ब्राउन, भूरे रंग के भी फूल आते हैं और ऑरेंज कलर के। ये 30 से 35 सेंटीमीटर ऊंचा पौधा होता है, यानी ड्वार्फ ग्रुप में आता है। इसको हम राकरी के लिए बहुत अच्छा पौधा है। ये बेडिंग में, क्यारियों में लगाने के लिए, बॉर्डर में लगाने के लिए, छोटा होने की वजह से इसे हम एजिंग भी कर सकते हैं। इसका औषधि गुण है इंटेस्टाइनल वर्म जो है, निमोनिया, हेडेक, सर दर्द, निमोनिया और जो पेट के कीड़े हैं इनको मारने के लिए इसका औषधि उपयोग किया जाता है। कैंडी टप, ये 20 से 30 सेंटीमीटर ऊंचा पौधा होता है। इसको हम ड्वार्फ ग्रुप में रखते हैं। इसका वानस्पतिक नाम आइवरी समारा है। ये ब्रेसिकेसी यानी सरसों कुल का पौधा है। इसमें सफ़ेद रंग का, पिंक कलर के, लाल, पर्पल, नारंगी कलर के फूल आते हैं। इससे बिटर टॉनिक बनती है। ये रिमेटिज्म और एंटी स्कारबिटिक के रूप में बहुत उपयोगी है। ये इसके बीज अस्थमा, ड्राप्सिया और थायराइटिस के लिए उपयोगी होते हैं। स्वीट पी एक फैलने वाला पौधा है। इसको हम लेथाइरस ओडोरेटस कहते हैं। इसमें विभिन्न रंगों के फूल आते हैं मटर की तरह, वाइट, पिंक, ऑरेंज, ब्लू, स्कारलेट, वायलेट, क्रिम्सन, मावी। ये 3 फीट से 5 फीट की ऊंचाई तक लता के रूप में बढ़ जाता है। इसको बढ़ाने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है, इसलिए स्क्रीनिंग पर्पज के लिए बहुत उपयोगी है बॉर्डर में, और कट फ्लावर के लिए भी बहुत उपयोगी पौधा है। इसका औषधि उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके बीज जो हैं वो टॉक्सिक होते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में इसके बीज, लेथाइरस, कई बार देखा होगा दाल में एक लेथाइरस के बीज मिला दिए जाते हैं जो नुकसानदायक होते हैं, दुकानदार मिला देते हैं, जंगली लेथाइरस होती है। उसी तरह इसके बीज भी टॉक्सिक होते हैं, ज़्यादा मात्रा में खाने से वो पैरालिसिस भी उत्पन्न कर देते हैं। अफ्रीकन डेजी, डाइमार्फोथिका अरंटियाका, ये भी गेंदा कुल का पौधा है। इसमें सफ़ेद, पिंक, ऑरेंज रंग के फूल आते हैं। ये 40 से 50 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ता है, यानी मीडियम हाइट ग्रुप का पौधा है। ये क्यारियों में लगाने के लिए, गमलों में लगाने के लिए और राकरी में लगाने के लिए बहुत उपयुक्त है। इससे हर्बल टी, डेजी टी बनती है जो कफ, ब्रोंकाइटिस, लिवर, किडनी आदि के डिसऑर्डर में बहुत उपयोगी है। ये ब्लड प्योरीफायर के रूप में भी उपयोगी है। फ्लैक्स, लिनसीड की तरह ही पौधा होता है, लाइनम ग्रैंडिफ्लोरम, जिसको स्कारलेट फ्लैक्स भी कहते हैं। एक लिनसीड होती है, अलसी जो हम
बीजों के लिए, तेल के लिए उगाते हैं खेतों में। ये फ्लावरिंग पर्पज के लिए, सुंदर फूलों के लिए उगाई जाती है। इसमें लाल, सफ़ेद और हल्के नीले रंग के फूल आते हैं। ये 60 से 75 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ जाता है। ये क्यारियों में लगाने के लिए उपयुक्त है। ये लैक्सेटिव, एनाल्जेसिक, दर्दनाशक और पेट और आँख के विकारों के लिए उपयुक्त है। कोरियाप्सिस या टिक सीड, कोरियाप्सिस लैंसियोलाटा या कोरियाप्सिस टिंक्टोरिया, ये भी गेंदा कुल का ही पौधा है। ये 70 से 90 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ता है, यानी टाल ग्रुप का पौधा है। इसमें पीले रंग के फूल आते हैं जिसमें बीच में रेड ब्राउन स्पॉट होते हैं। ये क्यारियों में लगाने के लिए और खुले फूलों के लिए बहुत उपयोगी है। इससे कोरियाप्सिस टी बनती है, यानी हर्बल टी। ये एंटीडायरल, एनाल्जेसिक होती है और इसकी जड़ें उल्टी कराने के लिए इमेटिक होती हैं। कास्मस, इसको मैक्सिकन एस्टर कहते हैं। कास्मस बाइपिन्नेटस इसका बोटेनिकल नेम है। ये भी गेंदा कुल का ही पौधा है। इसमें सफ़ेद, पिंक, येलो, मावी, मैजेंटा कलर के फूल आते हैं। ये 3 से 5 फीट ऊंचाई तक बढ़ जाता है। इसलिए ये स्क्रीनिंग पर्पज़ के लिए, ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए और बॉर्डर में उगाने के लिए बहुत ही उपयोगी पौधा है। इसका मेडिसिनल उपयोग एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में, एंटी मलेरियल के रूप में इत्यादि के रूप में किया जाता है और इसका तेल ऑइंटमेंट के रूप में उपयोगी है। एनुअल डहलिया, वार्षिक डहलिया या इंडियन डहलिया, डहलिया हाइब्रिडा। इसमें सफ़ेद, पिंक, येलो, मावी, क्रिम्सन रंग के फूल आते हैं। ये 3 से 5 फीट ऊंचाई तक बढ़ जाता है। स्क्रीनिंग पर्पज़ के लिए, बेडिंग पर्पज़ के लिए बहुत उपयोगी है। इसकी पॉलिटिस, अगर कोई कीड़ा काट लेता है तो उसमें अगर इसकी पॉलिटिस बांधते हैं तो वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। खुजली होती है, इचेज होती है या सूजन है तो इसकी पॉलिटिस उपयोगी होती है। पिटूनिया, पिटूनिया मकोई कुल का पौधा है। पिटूनिया हाइब्रिडा इसका वानस्पतिक नाम है। इसमें लाल, नीले, सफ़ेद, पिंक, वायलेट और विभिन्न आकार के या मल्टी कलर्ड फ्लावर आते हैं। इसमें सिंगल वैरायटी भी है, डबल वैरायटी भी है। 50 से 75 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ जाता है। ये मीडियम ग्रुप का पौधा है। ये क्यारियों में लगाने के लिए, हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए, गमलों में लगाने के लिए बहुत उपयुक्त है। इसका उपयोग डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और कफ और कोल्ड में किया जाता है। स्वीट विलियम, डायंथस बार्बेटस, ये कैरियोफिलेसी कुल का पौधा है। इसमें सफ़ेद, पिंक और गहरे लाल रंग के गुच्छे में फूल आते हैं। ये 30 से 45 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ता है। ये मीडियम हाइट ग्रुप का पौधा है। ये क्यारियों में लगाने के लिए, गमलों में लगाने के लिए और राखरी में लगाने के लिए बहुत उपयुक्त पौधा है। इसके फूलों से ऑयल बनाया जाता है, फ्लावर ऑयल, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और मसल रिलैक्सेंट के रूप में उपयोगी है। पिंक डायंथस, ये भी स्वीट विलियम की तरह ही दिखता है। इसको हम रेनबो या चाइना पिंक के नाम से जानते हैं, डायंथस चाइनेंसिस। ये भी कैरियोफिलेसी फैमिली का पौधा है। इसमें सफ़ेद, पिंक, पर्पल और लाल रंग के फूल आते हैं। 25 से 45 सेंटीमीटर मीडियम हाइट ग्रुप का पौधा है। ये क्यारियों में लगाने के लिए, गमलों में लगाने के लिए, राखरी में लगाने के लिए उपयुक्त पौधा है। इसका उपयोग, औषधि उपयोग एंटीबैक्टीरियल के रूप में, एंथेलमेंटिक के रूप में, फेब्रिफ्यूज बुखार नाशक के रूप में, डायूरेटिक के रूप में, डाइफोरेटिक के रूप में बहुत उपयोगी है। धन्यवाद। आज हमने कुछ पौधों के पहचानने और उनके औषधि गुणों के बारे में चर्चा की। अगले एपिसोड में हम बाकी बचे पौधों की पहचान और उनके औषधि गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।